चलो वेलकम टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। देखिए ना भाई, देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग 10th स्टैंडर्ड के मैथ्स का कर रहे हैं रिवीजन। जी हाँ, चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री आप लोग पढ़ रहे हो। और मैंने पिछले क्लास में बहुत फास्ट तरीके से 8.1 और 8.2 मैंने एंड अप कर दिया था ना। देखो आप लोगों ने ये सीख लिया था कि साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है ना, और साइन 60 डिग्री, साइन 45 डिग्री, यानी कि जी हाँ, यानी कि आपने कुछ स्पेसिफिक एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू क्या होती है, कैसे निकालते हैं, कैसे ट्रिक से में याद रखना आपने सीख लिया था। इस क्लास में हम लोग बहुत ही फास्ट तरीके से ना 8.3 जो अब हो गया, जो पहले 8.4 था, ठीक है ना, उसका करने वाले हैं रिवीजन, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। देखो हमारे पास क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है ना। तो टोटल हमारे पास कितने, 3 ही फॉर्मूले हैं, और 3 से कितने बनते हैं, कुल 6, 3 दूनी 6, ठीक है, कुल 6 आपके बनेंगे फॉर्मूले, ठीक है। कैसे बनेंगे आपको याद रखना है। पहला हो गया कौन सा बताओ, पहला हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकंड क्या होता है बताओ, सेकंड होता है सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सॉरी, इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। 2 हो गए। आप इसको ऐसे भी रीअरेंज कर सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और थर्ड हमारे पास जो होता है बताओ कौन सा होता है, थर्ड कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या फिर आप इसको कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो, ठीक है ना। इन्हीं आइडेंटिटीज का यूज करके आप लोग ना अलग अलग जो क्वेश्चन है ना उसे आप सॉल्व कर पाओगे ना, प्रूफ कर पाओगे, ठीक है। प्रूफ दैट टाइप क्वेश्चन ना आप कर पाओगे। देखो इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, देखो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब अगर आप एक फॉर्मूला भूल जाते हो तो उसके लिए मेरे पास एक छोटा सा ट्रिक है, ठीक है ना, उसे यूज कीजिए और याद रखिए, ठीक है। देखो ऐसे आपको क्या करना है, आपको इस टाइप से 2 लिखने रोबोटिक, ठीक है ना, ऐसे देखो आप रोबोटिक 2 लिखिए इस टाइप से, और आप अपने फॉर्मूले को ना याद कर पाएंगे। देखो ऐसे बताओ, पहले कौन आता है, पहले आता है साइन। जैसे जैसे ये 2 बैंड हो रहा है ना, आपको वैसे वैसे ही लिखना है इसके ऊपर 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। देखो ऐसे साइन थीटा हो गया, फिर आप लिखोगे कोस थीटा, फिर आप लिखोगे क्या, टेन थीटा होता है, फिर आता है सेक, सॉरी कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, फिर सेक थीटा, और एंड में कोट थीटा। सभी पे आपको स्क्वायर लगाना है, ठीक है ना, सब पे स्क्वायर लगाओ। देखो फटाफट से ये लग गया सब पे स्क्वायर, एक में लगाओ प्लस, बाकी में लगाओ माइनस, इक्वल टू सब में 1 कर दो, आपके तीनों फॉर्मूले बनकर तैयार हो जाएंगे, ठीक है ना, केवल और केवल 1 मिनट से भी कम टाइम में, ठीक है। देखो आपके फॉर्मूले इस टाइप से ना आपको केवल 1 सेकंड में याद हो जाएगा। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस प्रकार से ना केवल और केवल विद इन अ मिनट आप लोग ना इसको बना सकते हो फॉर्मूले को, तुमको याद करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इन फॉर्मूलों का यूज करना है, और यूज करके आपको कुछ क्वेश्चन जो है ना वो प्रैक्टिस करना है। देखो अब आप यहां पे देखो कि साइन थीटा जो है वो कोस थीटा के साथ किस में है, प्लस के साथ में रिलेट है। तो आप साइन को कोट में चेंज कर सकते हो, कोस को सेक में, कोस को आप कोट में, कोस को आप कोसेक में, यानी यहां पर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं 6 के 6, उन्हें आप एक दूसरे में ना इंटर कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर मान लो किसी ने मुझसे बोल दिया कि आप साइन थीटा को ना टेन में करो कन्वर्ट द फॉलोइंग, मान लो क्वेश्चन है साइन थीटा को करना आपको इनटू टेन थीटा में, तो क्या आप साइन को टेन में चेंज कर सकते हो, बहुत आसानी से हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। देखो कैसे, देखो चलो देखो बताओ साइन, देखो अगर तुमको फॉर्मूले याद होंगे ना तो तुम इसको ना माइंड में ही कर दोगे सॉल्व। तुमको ये सोचना है
कि साइन को हम tan में कैसे कर सकते हैं कन्वर्ट। उसके लिए आपको देखना होगा कि साइन का रिलेशन किससे है। देखो साइन जो वो कोस से रिलेट, कोस किससे बताओ, सेक से, और सेक किससे, tan से। ऐसे आपको रिश्ते बनाने आने चाहिए, ठीक है ना। साइन को करना है tan में, फिर सोचो ध्यान से, साइन किससे रिलेट है, कोस से, कोस किससे, सेक से, सेक देखो tan से, है कि नहीं है। तो आप ऐसे सोचो, है ना, यानी कि कोस सेक से और सेक tan से। तो आपको ये देखना है कि जिस टर्म को या जिस रेशियो में चेंज करना है उस रेशियो का क्या रिलेशन है आपस में। ये पक्की बात है कि 6 के 6 आपस में कैसे हैं, रिलेट है। तो आप किसी को भी किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। जिसको ये करना आ गया ना वो 8.3 के जो क्वेश्चन है प्रूफ वाले वो आराम से कर पाएंगे। देखो तो साइन को आप लोग क्या लिख सकते हो बताओ, साइन को आप लोग लिख सकते हो साइन थीटा इक्वल टू लिखा जा सकता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अंडर रूट में, ठीक है ना, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो बताओ। अब देखो कोस को आप क्या लिख सकते हो बताओ, अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन सेक थीटा, नहीं लिख सकते। अब देखो नीचे आप ले लो एलसीएम, एक लो नीचे, तो एलसीएम क्या बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा, यहां पर आप लिखोगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है भाई। अब देखो हम सेक को भी चेंज कर सकते हैं, हमको tan में चेंज करना, तो आप क्या कीजिए, इसको देखो, इसको ऐसे लिखो, इसको ना एलसीएम मत लो पहले, 1 माइनस 1 अपॉन, देखो सेक स्क्वायर का किससे रिलेशन, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस क्या है बताओ, tan स्क्वायर, है ना। तो आप यहां पे लिखोगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्यों, कोई समस्या इसमें, देखो तो ये क्या हुआ, साइन पूरा का पूरा tan में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। अब आप इसका एलसीएम ले सकते हो ना, एलसीएम ऐसे देखो भाई, नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लो, 1 और 1 प्लस tan स्क्वायर का एलसीएम क्या आएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसका एलसीएम आ जाएगा। तो इसकी इंटू यहां करनी है 1 में, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 से 1 क्या हो बताओ, कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास क्या बचेगा, अंडर रूट tan स्क्वायर थीटा अपॉन अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब tan स्क्वायर का क्या निकाल दोगे, स्क्वायर रूट, तो ऊपर क्या बचेगा tan थीटा, और नीचे क्या बचेगा चाहिए बताओ, अंडर रूट ओ। यहां पे ना इसे बाहर में निकाल देना रूट से, एक के साथ प्लस में है इसलिए ये बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर यहां पे रहेगा रूट में एज इट इज, ठीक है ना। हम इसे आगे कुछ नहीं कर सकते, इसको यहीं छोड़ दो आप, यानी कि हम साइन थीटा को ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको ना ऐसे कन्वर्ट करना आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो तो आपकी ना 8.3 जो है वो इजीली आप प्रूफ कर पाओगे, ठीक है। आ जाओ चलते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन कॉपी हो, ठीक है, फटाफट से आप कॉपी करना चाहिए आपको, जरूर करो। चलो आ जाओ, देखो भाई आगे बढ़े, आगे देखो। अब आता है पहले क्वेश्चन, क्या आता है देखो, इसमें ना जो एनसीईआरटी में जो 8 पॉइंट कौन सा बताओ, 3, यहाँ 8.3 में पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन ही बोल रहा है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन कोसेक, क्या बोल रहे हो ध्यान से देखो, साइन ए सेक ए एंड टेन ए को आपको कोट ए के टर्म में क्या करना है बताओ, एक्सप्रेस करना है। एक्सप्रेस करना मतलब सर कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट होगा कैसे आपको थोड़ा ये ध्यान से देखना है। देखो मेरे पास क्या बताओ, मेरे पास है साइन ए, तो साइन ए को ना चेंज करना है कैसे बताओ, कोट में। अभी मैंने साइन को tan में चेंज किया था ना, तो tan में चेंज करना वहां पर कोट में भी चेंज कर सकते हो, एक तो वो है इसका मेथड। तो इसका एक मेथड और भी है, आप साइन को लिखो क्या, कोसेक लिखो, क्या लिखो, आप साइन ए को लिखो कोसेक ए, ठीक है ना। अब ये देखो ध्यान से, कोसेक ए को आप क्या लिख सकते हो बताओ, देखो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या होता है, कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, अरे होता है ना होता। अब यहां से इसको क्या लिख सकते हो बताओ, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा, तो कोसेक थीटा इक्वल टू क्या था, 1 प्लस कोट थीटा, कोट स्क्वायर थीटा अंडर रूट में, ठीक है ना।
आप इसके स्थान पे ना ये पुट करेंगे, तो यहाँ पे है ना, हो गया कन्वर्ट। कितना इजी चीज होता है ये, देखो 8 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, नहीं हो गया भाई? यानी आप सिंपली साइन थीटा को लिख सकते हो 1 अपॉन अंडर रूट 8 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, है ना? देखो ये क्या है इसका बताओ फॉर्मूला, ठीक है? यानी आप इस तरह से ना एक्सप्रेस कर सकते हो सभी को, किसमें? कोट में। मैंने कहा ना 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपस में होते हैं रिलेटेड, यानी कि आप उसको आपस में क्या कर सकते हो? कन्वर्ट कर सकते हो, है ना? ये आपको ध्यान रखना है। देखो ऐसे sec को करना है, फिर tan को करना है, ठीक है ना? tan का तो सिंपल सा 1 अपॉन कोट कर दोगे, है ना? और 8.3 तुम्हें करने के लिए कौन कौन से फॉर्मूले याद होने चाहिए? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है बताओ? ये होता है tan थीटा, ठीक है ना? और ये रेसिप्रोकल आपको सब याद होने जरूरी है। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन कोसेक थीटा। सेक थीटा इक्वल टू सॉरी कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है बताओ? 1 अपॉन सेक थीटा। सेक थीटा कोस है ना? हाँ सही सही है। हाँ ठीक है, ठीक है, 1 अपॉन सेक थीटा, ठीक है? अच्छा और देखो ध्यान से, आप क्या लिख सकते हो? tan थीटा को आप लिख सकते हो क्या बताओ? 1 अपॉन कोट थीटा। क्या कोई समस्या है किसी को? अब एक बात देखो ध्यान से, अगर कोसेक जाएगा उधर इनटू में, तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, नहीं होता? इसीलिए आपको जहां दिख जाए ना साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 आप कर देना, ठीक है? तो यहां पर सेम कोस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू कितना? 1। देखो इधर tan थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू भी 1। कोई समस्या तो नहीं है? बहुत इजी। तो ये आइडेंटिटी अगर आपको याद रहेगा तो 8.3 में जो क्वेश्चंस है ना, आप उसको इजीली प्रूफ कर पाओगे, तुम्हें कोई समस्या कभी नहीं आएगा। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो आपके पास 8.3 आने वाला है एक्सरसाइज 8 पॉइंट कौन सा 3, इसमें आपको ये फॉर्मूले यूज होंगे सारे, ठीक है ना? जो मैंने भी आपको समझाए हैं अभी तक पिछले 12 मिनट के अंदर। देखो अब यहां पर क्या है, आपको कुछ फॉर्मूले याद रखने होंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर सबको याद होगा ना? होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यहां पर यूज होगा। a माइनस बी का अगर होल स्क्वायर हो गया तो यहां पर क्या कर दोगे? माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और कभी कभी ए क्यूब माइनस बी क्यूब का भी फॉर्मूला यूज हो जाता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है ना? ये यूज होता है बहुत बार। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का भी बहुत बार यूज हो जाता है इसको प्रूफ करने में, ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है ना? ये होता है कुछ फॉर्मूले। और कभी कभी का हाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab, है ना? देखो इसका भी ना बहुत बार यूज हो जाता है, 2ab करना था यहाँ पे ना, माइनस 2ab, ठीक है? इसका भी क्या होता है? बहुत बार यूज हो जाता है, ठीक है ना? तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है भाई? कॉपी करो जल्दी से। अब हम लोग 8.4 के ना वे क्वेश्चन सभी करके देखेंगे प्रैक्टिस, जो पेपर में आ सकता है, ठीक है? छापो इसको, चलो आ जाओ, ठीक है ना? अब करें क्वेश्चन। देखो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो ये क्वेश्चन जो है ना, देखो हम पे सुनो। देखो पहले क्वेश्चन ये मल्टीपल चॉइस में ना आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है ना? पेपर में देखो ये क्वेश्चन अभी से कह रहा हूं पेपर में हो सकता है, देखना, ठीक है? देखो 9 सेक स्क्वायर माइनस 9 tan स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा वैल्यू? सबको पता है, आप यहां से 9 कर लोगे, क्या चीज? कॉमन। तो सेक स्क्वायर ए माइनस क्या tan स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब 9 इंटू इसमें 1 होती है ना, 1 9 क्या ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना? ठीक है कि नहीं? ठीक है, चलो इसके बाद दो क्या आता है इसमें? इसके बाद इसमें आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है? ये रहा। अच्छा 1 प्लस, देखो ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया, आपको पेपर में ये भी देखने को मिल सकता है। सिंपल सा क्वेश्चन है ना? तो मल्टीपल चॉइस में देखने को मिलेंगे, तो घबराना नहीं, ठीक है? देखो क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है 1 प्लस tan थीटा, 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा, कोसेक
अब देखो तुम्हें ये सॉल्व करना है, इसको सॉल्व किए बिना आप इसको सॉल्व कर नहीं सकते ना, आप इसका आंसर लिख नहीं पाओगे। देखो ऐसा क्वेश्चन तुम्हें जब भी दिखाई देना सेक कोसेक टेन कोट में, आप उसे साइन और कोस में बदलो सबसे पहले और सॉल्व कर लो। देखो एक प्लस साइन अपॉन क्या होगा बताओ, कोस हो जाएगा ये, और ये 1 अपॉन कोस हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। देखो ध्यान से यहाँ पे एक प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है ना। अब देखो इसका लो कोस थीटा, तो इसका एल्सियम क्या आएगा बताओ, कोस थीटा। एक से भाग करो तो कोस आएगा, तो कोस थीटा प्लस क्या आएगा साइन थीटा प्लस 1, ठीक है ना। एक तो ये बनेगा, ये क्या बनेगा इसमें देखो एल्सियम आएगा इसका साइन थीटा, तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 हो गया। अब देखो ध्यान से, एक तो साइन कोस यहां भी है प्लस 1, साइन कोस यहां भी प्लस 1 यहां पर नहीं है, तो a प्लस बी नहीं हो गया, तो क्या होगा देखो a स्क्वायर, ऐसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो गया, अपॉन क्या है बताओ साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है भाई। अब यहां हम लोग खोल देंगे फॉर्मूला इसका, देखो ध्यान से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन इंटू कोस थीटा माइनस 1, और अपॉन में क्या है बताओ साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अच्छा और देखो ध्यान से 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा इंटू कोस थीटा माइनस 1 अपॉन कितना साइन थीटा इंटू कोस थीटा, 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब देख क्या बचा नीचे 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू आंसर कितना आया बताओ 2। देखो इस क्वेश्चन में यूज हो गया, क्या यूज हो गया बताओ, इस क्वेश्चन में a प्लस बी का होल स्क्वायर भी यूज हुआ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी यूज हुआ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी यूज हुआ है ना, और साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी भी यूज हुआ। तो आपको अगर ये सब चीजें पता होंगी ना तो आप कर पाओगे। एक मूल मंत्र है इनको सॉल्व करने का कि जब भी आपको tan sec cot cosec के फॉर्म में मिले, सबसे पहला काम क्या होगा, इसको साइन और कोस में चेंज करना। अगर आप ऐसा करोगे ना तो तुम अगले स्टेप में बढ़ते जाओ, क्वेश्चन इजी हो जाएगा, ठीक है ना। और जो क्वेश्चन कहता है वो आप करते रहो कैलकुलेशन। सुनो मैंने यहाँ पर tan को साइन कोस में चेंज किया, sec को साइन कोस में चेंज कर दिया। इसको चेंज करने के बाद में आप लोगों के मन में आता होगा कि अब आगे क्या करें, तो इसका आंसर ये है कि क्या करना है तुमको। देखो ध्यान से यार, इसका एलसीएम लेने के अलावा और कोई चारा ही नहीं बचा है ना। तुमने से एलसीएम लेकर सॉल्व कर दिया, जैसा आप ना फ्रैक्शन सॉल्व करते हो 7th में 8th में, उसी तरह से हमें इसको भी सॉल्व करते हैं फ्रैक्शन की बात, ठीक है ना। फ्रैक्शन के जैसे ही सॉल्व करो इसको, आपका आंसर जरूर आएगा, ठीक है ना। ये हो गया सबका। अब हम लोग बढ़ते आगे, ठीक है। देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोलता है हमसे, हाँ अगला क्वेश्चन से मैं सेक ए। देखो बहुत इजी है, मैं इसको कर रहा हूं ना इसलिए क्योंकि पेपर में आ सकता है, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन, ताकि आप लोग कर पाओ। ये बहुत बड़ा इंपोर्टेंट है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये पेपर में आ सकते हैं ना, इसीलिए आपको ये करना चाहिए। देखो क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है हमसे सेक ए प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए इक्वल टू क्या होगा, है ना। कितना सिंपल, देखो क्वेश्चन ध्यान से, फिर से वही काम करना है। सेक ए प्लस tan a इंटू 1 माइनस क्या साइन है, ठीक है। अब देखो इसको आप 1 अपॉन कोस लिख सकते हो कि लिख सकते हैं, आप इसको साइन ए अपॉन कोस से लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हैं। आप इसको 1 माइनस साइन ए तो लिख सकते हो ना, वो तो पहले से ही है ए। देखो एलसीएम लो इसका, तो 1 प्लस साइन ए बन जाएगा अपॉन क्या बनेगा कोस है ना, और यहां पर क्या बचा बताओ 1 माइनस साइन ए, है ना। अब देख ध्यान से a प्लस बी ए माइनस बी हो गया, तो a का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a, थीटा नहीं थीटा a है ना इसमें, तो हम a ही लेंगे, कोस a हो गया। देखो अब एक अभी क्या बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a हो गया, अपॉन कौन आ गया बताओ कोस a। अब देखो ध्यान से कोस स्क्वायर a मिलेगा अपॉन क्या मिलेगा कोस a, स्क्वायर कोस खत्म हो गया, क्या बचा बताओ कोस ए बचा, है कि नहीं। तो ये हमारे पास कोस ए निकल के देखो आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा बताओ करेक्ट है, डी।
ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल ठीक हो गया ना। तो ऐसे क्वेश्चन भी ना 1 मार्क्स में आ जाते हैं या फिर 2 मार्क्स में आ सकते हैं, तो मल्टीपल चॉइस नहीं होगा वो, ठीक है ना। वो केवल यहाँ पर बोल देगा प्रूव दैट, यहाँ पर लिख देगा आपको प्रूव दैट, है ना, क्वेश्चन में प्रूव करना है, प्रूव दैट ऐसे लिख देगा, प्रूव दैट। तो इतना सा 3-4 स्टेप का जो क्वेश्चन है वो 2 नंबर का हो जाता है, ठीक है, हो गया, कॉपी करो, ठीक है। फिर अपन लोग बढ़ते हैं आगे, नहीं छापना। देखो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन कितना सिंपल है, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज हुआ है बस, और कुछ भी नहीं। आपको 2024 में ना ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ध्यान रखना। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा, आपको प्रूव करना है, ठीक है। देखो तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए, याद है वो फॉर्मूला 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। मैंने क्या रखा आपको कि हमें साइन और कोस में बदलो, लेकिन आप बदलने से पहले एक बार देख लो कि क्या पता है पहले से फॉर्मूला हो, ये सेक स्क्वायर थे, है ना। तो एक देखो अब सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है ना ए का, 1 प्लस tan स्क्वायर। देखो तो आपको पहले एक बार चेक कर लेना है जो आपको गिवन है tan और कोट में या सेक में या फिर कोसेक के फॉर्म में, वो कहीं फॉर्मूला तो नहीं बन रहा है। अगर फॉर्मूला बन रहा है तो आप उस फॉर्मूले की वैल्यू पुट करो, ठीक है ना, थोड़ा और सिंपल हो जाएगा। अगर कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा है तब हम लोग साइन और कोस में इसको चेंज करेंगे तो इजीली सॉल्व होगा, ठीक है। देखो 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होगा बताओ, ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, और यहां पर क्या होगा कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है ना। तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए मिलेगा और 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए मिलेगा। ये क्या, साइन ऊपर जाएगा ना, तो कोस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ऊपर भाग जाता है ना, अपॉन में 1 आता है। तो क्या होगा सॉल्व करने के बाद में साइन स्क्वायर ए अपॉन क्या है बताओ, कोस स्क्वायर ए, तो ये बनेगा tan स्क्वायर ए। तो दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत। इस प्रकार से ना आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चला आगे भाई, देखो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आता है हमारे पास में कौन सा वाला, प्रूफ वाला, ठीक है। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स, ठीक है, फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। यानी एक्यूट एंगल के लिए जो एक्सप्रेशन है वो डिफाइंड है, ठीक है। तो इसमें देखो जो इंपोर्टेंट हो जाता है ना, सारे इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। क्या इसमें ये सारे ही इंपोर्टेंट है, आपको इसमें हर एक क्वेश्चन करके जरूर देखना चाहिए, ठीक है। तो आ जाओ मैक्सिमम क्वेश्चन जो है ना वो मैं आपको करके दिखा देता हूं कैसे आप लोग सॉल्व करोगे, ठीक है। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन आता है इसमें से, देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास में आता है क्या, ये है फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखो ये आपको प्रूफ करना है, क्या ये आपको प्रूफ करना आता नहीं है, आता है प्रूफ करना। चलो है ना? मैं आपको हिंट दे रहा हूं, ठीक है। देखो राइट लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर हो गया ना। आपको प्रूफ करना क्या, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, ठीक है ना। अब देखो सिंपल लेफ्ट हैंड साइड यहां पर अभी मत देखो, ठीक है ना, यहाँ पर लिखेंगे अब जाकर के ना, ये तो हमारे पास लिखा हो पहले से ही है, बार बार लिखने की क्या आवश्यकता है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड हमारा ये रहेगा, ठीक है। देखो आपको ये दिया हुआ है और ये प्रूफ करना है, तो सबसे पहले क्या करना है हमको, लेफ्ट हैंड साइड को ना देखो इसमें कुछ मेरे को दिख नहीं रहा, केवल क्या दिख रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। लेकिन आप ना फॉर्मूला खोलना बाद में, आप इसको चेंज कर लो, पहले आप इसको चेंज करो किसमें, साइन और कोस में। इसको लिखो 1 अपॉन साइन थीटा, ये लिखो कोस अपॉन क्या साइन थीटा, ठीक है। यहां पर क्या आएगा होल स्क्वायर आ गया। अब देखो ध्यान से, इसका एलसीएम क्या आएगा साइन थीटा, और इसका एलसीएम है तो 1 माइनस कोस थीटा, इसका होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देख ध्यान से, तो 1 माइनस कोस का होल स्क्वायर, ठीक है ना, अपॉन क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अब ये सिंपल हो गया, देखो ध्यान से कैसे, 1 माइनस क्या आ गया कोस का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर, आप इसको लिख सकते हो। तो 1 माइनस कोस का होल स्क्वायर अपॉन क्या होगा बताओ, 1 माइनस, देखो एक का स्क्वायर ले सकते हैं उस पर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, ए प्लस बी ए माइनस बी, सिंपल सी बात है। तो 1 माइनस कोस थीटा इंटू क्या आएगा 1 प्लस कोस थीटा। 1 माइनस देखो 1 माइनस कोस यहां पर क्या होगा कैंसिल आउट, स्क्वायर खत्म हो जाएगा, है ना भाई, स्क्वायर है ना, तो 2 बार हम इसको लिख सकते हैं, हम इसे 2 बार लिख सकते हैं। तो क्या होगा, एक बार क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा,
तो मैंने स्क्वायर से इसे कर दिया खत्म। अब ऊपर क्या बचा बताओ, देखो ऊपर बचा हमारे पास में क्या, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस, ठीक है। ये क्या बना, राइट हैंड साइड, क्या हमारे पास ये राइट हैंड साइड, ठीक है ना। अरे सॉल्व हो गया ये, हो गया सॉल्व। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आप इसे कीजिए कॉपी, है ना। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। छाप लो इसको, आ जाओ कुछ क्वेश्चंस और करते हैं ना। देखो ध्यान से, इसमें जो अगला जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन है, इसमें सारे इंपोर्टेंट है ना। और खास करना तो इसमें जो ये है सेकंड क्वेश्चन, ये प्रूफ वाला आपको सारे करने, दो बार करने, ठीक है ना। प्रूफ वाले क्वेश्चन जितने भी है ना 8.3 में आपको सारे करने, कई बार करने हैं, ठीक है ना। प्रैक्टिस करने, दे करके करने हैं। कहां फंसते हो उस चीज को ना कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ ना उसको, ताकि मैं आपको समझा सकूं, ठीक है। देखो साइन, अब सुन तो यहां पर क्या है, हाँ भाई यहां पर देखो ये लेफ्ट हैंड साइड कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, ये टर्म और ये टर्म देखो पहले से ही किसमें है, साइन कोस में चेंज है। अब क्या करें साहब, तो अब हमारे पास क्या है, पहले से चेंज है साइन कोस में, तो अब हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन है कि हम इसका एलसीएम ले लें। क्या ले बताओ एलसीएम, तो लेफ्ट हैंड साइड कोस ए अपॉन क्या है 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन क्या है कोस ए। तो इसका एलसीएम क्या आएगा, देखो इसका जो एलसीएम आएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। हम इसका लेंगे एलसीएम, तो क्या दो कोस इंटू क्या होगा बताओ, कोस स्क्वायर ए नहीं आएगा, प्लस इसकी इंटू मारो इसमें 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ कोई दिक्कत किसी को नहीं है, नहीं ना। अब देखो ध्यान से क्या हट गया, क्या हट गया, कुछ भी नहीं हटा भाई, आपको एक मिनट देखो। अब क्या देखो इसमें ध्यान से, तो कोस स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर दो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, कितनी बार का अपने यूज होता है ना। देखो फिर से इसमें यूज हो गया, फिर से इसमें यूज होगा। देखो ए का स्क्वायर 1 होगा प्लस साइन स्क्वायर ए होगा प्लस 2 साइन ए आएगा, ठीक है भाई। अब देखो इसमें अपॉन में क्या आएगा इसके अंदर, इसे 1 प्लस साइन ए, इसकी इंटू मत कीजिए अंदर क्योंकि आगे काम आएगा, ठीक है ना। देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है, एक नहीं होता है, तो हम इसको एक साथ पहले लिख लेंगे, ठीक है। देखो ऐसे साइन स्क्वायर ए ये वाला टर्म आ गया, प्लस क्या आ गया बताओ, कोस स्क्वायर ए आ गया, प्लस यहाँ पे तो क्या है 2 साइन ए, और इस वाले एक को मैं देखो यहाँ लास्ट में लिखना होगा, एक लिख दिया, ठीक है भाई। देखो अब क्या होगा इसमें 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। अब क्या होगा देखो इसमें 1, अब साइन ए प्लस कोस ए के स्थान पर 1 लिखेंगे ना, 1 प्लस 2 साइन ए प्लस 1 अपॉन क्या देखो उसमें 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, एक और 2 होता है ना, 2 प्लस 2 साइन ए, और यहां पर क्या 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। अब यहां से आप 2 कर लो कॉमन, तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए बचेगा, है ना। अपॉन में क्या आएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, ये तुम्हारा होगा कैंसिल आउट, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से क्या आएगा 2 इंटू आप इसे 1 अपॉन कोस लिख सकते हो, और 1 अपॉन कोस क्या होता है सेक, तो 2 हो गया ना। तो ये आपके इधर आ गया 2 सेक है, ठीक है। कॉपी करो, अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन अभी लिखाता हूं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास में वो क्या है, वो है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा ना। देखो इक्वल टू आपको 1 प्लस सेक थीटा इंटू प्रूफ करना क्या बताओ, कोसेक थीटा, है ना। देखो ये आपको अगले क्वेश्चन में प्रूफ करना है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, है ना। अब तो हमको प्रूफ करना है, तो अब ये हम क्या लेंगे बताओ, पहले हम लेंगे पहले लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है, ये है tan थीटा अपॉन tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, ठीक है। आपको तो प्रूफ करना है, इससे हमें प्रूफ करना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, ठीक है भाई। कैसे प्रूफ होगा, मैंने आपसे कहा हमेशा इसको ना
साइन और कोस में चेंज करो। पहले साइन और कोस में पहले चेंज करना है प्रूफ करने के लिए, उसके बाद हम इसका एलसीएम एलसीएम लेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। एलसीएम लेकर के सॉल्व करते समय जहां भी जिस फॉर्मूले का यूज होगा आपको वहां पर यूज करना है, ठीक है, और फिर आपको क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। देखो भाई, तो हमारे पास क्या है, टेन। अब बताओ टेन क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है बताओ, ये होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो टेन हम लोग लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा अपॉन, देखो अब क्या एक माइनस और कोड का कोड होगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा ना, इसका रेसिप्रोकल होता है टेन का, प्लस यहाँ पे सेम होगा भाई कोड का होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ऐसे यहाँ पर देखो नीचे एक माइनस साइन अपॉन कोस, ठीक है भाई। देखो अब हम इसका एलसीएम लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। देखो इसके अपॉन में कुछ नहीं बन के तो एक ले लो, इसके अपॉन कुछ है तो एक ले लो। ऊपर क्या हमारे पास, देखो ऊपर हमारे पास है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और अपॉन में देखो क्या आएगा, जब ध्यान से देखो साइन थीटा अपॉन में इसका एलसीएम आएगा साइन थीटा, क्या आएगा साइन थीटा, तो साइन इंटू कोस करेंगे, देखो तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये तो यहाँ सॉल्व हो गया। यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ पर है कोस थीटा अपॉन क्या साइन थीटा, और इसके अपॉन में क्या आएगा, दो ध्यान से इसका एलसीएम क्या आएगा बताओ कोस थीटा, इसको इंटू यहाँ करो तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है ना। देखो ऐसे कुछ हो गया। अब ये बन गया आपका चार मंजिला। और जब भी ऐसा बनता है मैं हमेशा बोलता हूं कि ऊपर वाले को पहले ऐसे लिखो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है ना, इंटू लगाओ, साइन को ऊपर भेज दो, साइन ऊपर पहुंच गया साइन थीटा, और नीचे कौन आएगा बताओ, नीचे आएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, है ना, और प्लस अब ये वाला देखो टर्म ऐसे ही कोस थीटा अपॉन क्या आएगा बताओ साइन थीटा इंटू इस कोस को ऊपर पहुंचा देंगे तो कोस थीटा अपॉन ये क्या देखो कोस माइनस साइन, कोस माइनस कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, इतना हो गया। अब देखो इसको आपस में इंटू हम लोग कर सकते हैं, इंटू है ना, इंटू करो तो साइन इंटू साइन बनेगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या आएगा कोस थीटा इंटू देखो क्या है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, है ना, और ये प्लस मैं इसको पूरा अच्छे से ऐसे लगा लेता हूं, ठीक है। अब दो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बनेगा कोस स्क्वायर थीटा और अपॉन में ऐसे ही यहाँ पर क्या दो साइन है ना, तो साइन थीटा है, और इनटू में क्या है कोस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ कोई किसको दिक्कत तो नहीं ना, ये हो गया, देखो हो गया। अब सुनो ध्यान से देखो, अब यहां देखो क्या है, ये देखो यहां पर है साइन माइनस कोस, है कि नहीं है, और यहां पर है कोस माइनस साइन। अगर हम यहां से माइनस कॉमन कर दें, क्या कर दे बताओ, देखो कोस प्लस है और साइन माइनस का है, तो अगर हम यहां से कोस माइनस साइन में से अगर माइनस कॉमन कर ले तो माइनस बाहर आ जाएगा, आएगा, और जो माइनस का अभी साइन है वो माइनस कॉमन लेते प्लस का बन जाएगा, और जो प्लस का अभी कोस है वो माइनस का बन जाएगा। इससे हमें फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि ये जो आपका साइन माइनस कोस बनेगा वो देखो यहां पे साइन माइनस कोस है, तो 1 अपॉन साइन माइनस कोस हम कॉमन कर लेंगे, ठीक है ना, ये फायदा होगा हमें। देखो तो यहां पर क्या है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन यहां पर है कोस थीटा, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये भेजा में आया सबको, देखो ऐसे। अब जब यहां से कॉमन करेंगे माइनस तो प्लस बन जाएगा, माइनस प्लस बन जाएगा, और ऊपर क्या देखो कोस स्क्वायर थीटा अपॉन देखो ध्यान से ये है साइन थीटा, और जब माइनस कॉमन लेंगे तो साइन का प्लस बनेगा, तो प्लस को लिखेंगे पहले साइन थीटा और माइनस ये बनेगा कोस थीटा, ठीक है भाई। देखो सबको अभी दिख रहा है, ये देखो ध्यान से। अब क्या करेंगे, देखो 1 अपॉन इसको आप ऐसे लिख सकते हो, देखो साइन स्क्वायर थीटा ऐसे 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है भाई, ऐसे। और कॉमन जैसे ये बाहर आएगा तो यहां पर क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये बचेगा क्या कोस थीटा, और यहां पर क्या माइनस, देखो 1 अपॉन साइन माइनस कोस बाहर निकल गया, तो यहां क्या बचा बताओ कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है ना। अब देखो अब यहां पर एलसीएम लेंगे और सॉल्व कर देंगे इसको, है ना, नो समस्या। देखो तो ये क्या बनेगा, देखो ध्यान से
1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है ना। यहां देखो अब इसका एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम हो गया साइन थीटा इंटू कोस थीटा, इंटू करो यहां पर, तो ये बनेगा साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा, हो गया। अब मैंने आपसे कहा ना जहां जौन सा फॉर्मूला यूज होगा आपको यूज करना चाहिए, तो यहां पे देखो ध्यान से a क्यूब माइनस बी क्यूब यूज हो रहा है ना। अब बताओ a क्यूब माइनस बी क्यूब होता क्या फॉर्मूला है पता, देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब होता है फॉर्मूला a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला है ना। अब मैं इसके जगह पर इसे पुट कर दूंगा, है ना, तो देखो आपका ये बन जाएगा। फिर ये अगर मैं आपको समझाऊं थोड़ा और अच्छे से, तो पहले मैं पुट करता ना फिर इसको ऊपर करेंगे। देखो ये देखो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू, देखो यहां a कौन है साइन और b है कोस, तो a माइनस b है यानी कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा, भाई a के स्थान पर साइन आ गया और b के स्थान पर कोस आ गया, ठीक है, इंटू अब यहां पर क्या है a स्क्वायर, a कौन है बताओ साइन थीटा, तो साइन का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर है तो b कौन है कोस, तो कोस स्क्वायर हो जाएगा प्लस a भी है तो साइन a है और कोस b की जगह पे आ गया, ठीक है। देखो ब्रैकेट क्लोज हो गया, आपका ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब इसके अपॉन में क्या आएगा, देखो इसके अपॉन में आएगा ये साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है ना। ये ब्रैकेट हमारा हो गया क्लोज। अब देखो ध्यान से ये वाला टर्म देखो, ये पूरा का पूरा दिख रहा है, हाँ जी, नहीं दिखा, अब दिखा दो, ये पूरा टर्म इस वाले से क्या होगा कैंसिल आउट, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या आपस में इंटू में, ये डिवाइड में, तो सेम सेम ना आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास जो क्या बचा, हमारे पास जो मिला हमें वो ये मिला साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 हो जाता है, प्लस यहां पर क्या है साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और अपॉन में क्या बताओ साइन थीटा इंटू कोस थीटा, एलसीएम ब्रेक हो जाएगा। अब एलसीएम ब्रेक करते कैसे, देखो यानी कि एलसीएम ब्रेक मतलब एक के नीचे भी लिखो साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और एक के नीचे तो 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और यहां पर क्या देखो प्लस है ना, प्लस बीच में, ऊपर भी क्या है साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और इसके अपॉन में भी आ जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये हो गया तुम्हारा कैंसिल आउट। देखो अब 1 अपॉन साइन कोस क्या होता है, साइन तो होता है कोसेक का, साइन होता है कोसेक थीटा और कोस होता है सेक थीटा, और यहां बचा दो 1, हो गया प्रूफ, है ना। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लोग लिखते हैं 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, ठीक है भाई। और ये आपका हो गया राइट हैंड साइंस, सॉरी राइट हैंड साइड, ठीक है, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो आप इसे कॉपी करो, ठीक है, फटाफट से। देखो सवाल यहां से स्टार्ट हुआ हमारा, ठीक है, हमने यहां से स्टार्ट किया सवाल, ये कॉपी करो, फिर ये आपको करना है कॉपी, ठीक है ना, ये कॉपी करना है, फिर आपको ये लिखना है, फिर इसके बाद आपको ना नीचे मैं कर दूंगा ओपन, तब छापना, ठीक है, कॉपी करो, हो गए। चलो भैया अच्छा अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखो एनसीईआरटी होते हैं पहले, एनसीईआरटी पर देखो अगला क्वेश्चन हमारे पास कौन सा बताओ, जी हाँ अगला क्वेश्चन मेरे पास है ये क्वेश्चन नंबर 4, है ना। तो 4 तो बहुत इजी क्वेश्चन है ना, 4 इतना हार्ड नहीं है, 4 क्वेश्चन जो है बहुत इजी है, दोनों को अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 4 है ना भाई, क्वेश्चन नंबर कौन सा बताओ, 4 आपको ना दिख रहा होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, 4 कहता है, देखो जो हमारे पास 4th क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन कह रहा है कि 1 प्लस क्या कह रहा है, देखो 4th क्वेश्चन कह रहा है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस है, आपको प्रूफ करना है, ठीक है। देखो ये आपको प्रूफ करना है, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपका राइट हैंड साइड है, तो ये आपको प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो पहले हम लोग लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने, 1 प्लस क्या है सेक ए अपॉन क्या, देखो
सेक ए। अब हम पहले वही वाली बात करता हूं फिर से मैं, आपको साइन और कोस में पहले चेंज करना है। तो 1 प्लस क्या होगा देखो, सेक को 1 अपॉन कोस ए लिखो, ठीक है, अपॉन 1 अपॉन क्या लिखो, कोस ए, क्या लिखो। अब हम लेंगे इसका एलसीएम, तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर 1 ले लो, कुछ नहीं, तो कोस ए प्लस 1 अपॉन में क्या आएगा देखो, अपॉन में आएगा कोस ए इंटू, ये कोस ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है ना, कोस ए अपॉन 1, कोस का वो कैंसिल आउट। तो इसको सॉल्व करके बताओ क्या आ रहा है, देखो इसको सॉल्व करके आ रहा है कोस ए प्लस 1, ठीक है। अब हम लोग लेंगे राइट हैंड साइड, देखो ये लेफ्ट लिया मैंने, लेफ्ट को सॉल्व करने के बाद आपको ये प्राप्त हुआ, मतलब ये आपको मिला, ठीक है। अब हम लोग इधर राइट सॉल्व लेंगे, राइट हैंड साइड है, आपको राइट हैंड साइड सॉल्व करना है। देखो अब क्या बताओ, साइन स्क्वायर है अपॉन क्या देखो 1 माइनस कोस है, तो बताओ साइन स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कोस स्क्वायर है, 1 माइनस कोस स्क्वायर आप लिख सकते हो, अपॉन क्या देखो 1 माइनस कोस है, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या है, 1 माइनस कोस स्क्वायर 1 है, तो अगर कोस पे स्क्वायर है तो आप 1 पर भी स्क्वायर लगा सकते हो, क्यों लगा देते, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है a प्लस b इंटू a माइनस b ना, आपको ये आइडेंटिटी यूज करना है जी, ठीक है, आपको ये आइडेंटिटी यूज करना है, ठीक है ना, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, यहाँ पे हमें यूज करना है। इसलिए मैंने आपसे कहा था शुरू में ही कि आपको आइडेंटिटी सभी पता होना चाहिए जो हम लोग सीखते हैं 9th क्लास में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, ठीक है। अब सुनो, तो यहाँ पर 1 माइनस कोस ए हो जाएगा, इंटू में 1 प्लस कोस ए होगा, और अपॉन में देखो, अपॉन में आएगा कितना 1 माइनस कोस ए, ठीक है। तो 1 माइनस कोस ए क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा बताओ 1 प्लस कोस ए, है कि नहीं। और लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, है ना, हो गया प्रूफ है। तो ऐसे प्रूफ करना था, ठीक है, इस क्वेश्चन को। चलो आ जाओ, कॉपी करो, फिर अपन लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ट्राई करो जल्दी से, फटाफट से कॉपी करो इसको, फिर अगला क्वेश्चन को इसी पेज पर अगला क्वेश्चन भी है ना, उससे हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलो करो कॉपी। चलो देखो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है उसे लेकर पहले हम लोग आते हैं। देखो ये है भाई अगला क्वेश्चन ना, बहुत जबरदस्त है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है भाई, बच्चे इसे करने में ना कच्चा खा जाते हैं, फंसते हैं वो बच्चे, बहुत जबरदस्त। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन देखो क्या कहता है, आपको दिख नहीं रहा क्या, दिखना चाहिए, चलो कोई नहीं, मैं ना फिर से आप लिख देता हूं। देखो कह रहे कोस ए माइनस साइन ए, ठीक है, प्लस 1 अपॉन में क्या देखो, अपॉन में है कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1, ये इज इक्वल टू है कोसेक ए प्लस कोट ए, ठीक है। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है ना। और इस क्वेश्चन में हिंट भी दिया हुआ है कि आपको आइडेंटिटी यूज करना है, कौन सा, कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, है ना, ये आपको आइडेंटिटी यूज करना है। तो देखो हार्ड नहीं है, सबसे पहला स्टेप का अगर आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन का तो आपको हार्ड बिल्कुल भी नहीं लगेगा, ठीक है। हम लोग पहले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है वो है कोस ए माइनस साइन ए, ठीक है, प्लस 1 अपॉन में क्या देखो ध्यान से, अपॉन में कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 है। अब देखो ऊपर वाले को कहते हैं नोमिनेटर और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। हिंदी में कहते हैं ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले बोलते हैं हर। तो हम क्या करेंगे, अंश और हर को यानी कि डिवाइड देंगे, डिवाइड नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए, बाय आपको साइन ए से डिवाइड करना है। तो देखो कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1, और इसको हम लोग देंगे डिवाइड किससे, साइन ए से, ठीक है, अपॉन देखो यहां पर है कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1, और इसको हम लोग देंगे डिवाइड यहां भी साइन से, किससे देंगे, देखो दोनों को साइन से डिवाइड करने पे ना इस ये जो हमारे पास जो फ्रैक्शन है इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसी नंबर से करो डिवाइड, किसको, अंश को और हर को, यानी कि नोमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता उस फ्रैक्शन पे, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो हम लोग एलसीएम ब्रेक करेंगे, देखो यहां पे कर रहा हूं, ठीक है। देखो
तो कोस ए, इस कोस ए के अपॉन में साइन ए लिखा जाएगा। फिर क्या इसमें, फिर इसमें ये है माइनस है, माइनस साइन ए, साइन ए अपॉन साइन ए हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन साइन ए हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही नोमिनेटर का भी एलसीएम ब्रेक किया जाएगा, सॉरी ऐसे ही डिनोमिनेटर का भी एलसीएम ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, कोस ए अपॉन क्या आएगा, देखो साइन ए, क्या आएगा साइन ए, प्लस ऐसे ही फिर यहां पर भी साइन ए अपॉन क्या आएगा साइन ए, और माइनस 1 अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन ए। और देखो ध्यान से, तो कोस अपॉन साइन क्या होता है बताओ, कोट है, क्या होता है कोट है, और ये तो हुआ तुम्हारा कैंसिल आउट, तो -1 और प्लस क्या आ जाएगा कोसेक ए। ठीक है भाई, अब यहां देखो ध्यान से, ऐसे ही साइन अपॉन कोस क्या हो जाएगा कोट ए हो गया, प्लस साइन क्या हो कैंसिल आउट, प्लस 1 हो गया, और माइनस कोसेक ए, माइनस कोसेक ए हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अब इसके बाद जो अगला स्टेप हम लोग करेंगे यूज, वो यहां से करेंगे। ठीक है, देखो मैं यहां से यूज करने वाला, ठीक है ना, अब तो ध्यान रखना। देखो अब मैं यहां से यूज कर रहा हूं लाल से, अब कोसेक सॉरी कोट है ना, देखो कोट ये है मेरे पास में, और यहां पर क्या है प्लस कोसेक है, इसको मैं एक साथ लिख रहे हैं। ठीक है ना, लिख लिया। अब ये जो 1 है, 1, इस 1 के जगह पे हमें यूज करना है क्या चीज, फॉर्मूला कौन सा बताओ, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, यहां पर क्या माइनस, तो बीच में क्या है ये है ना, ये तो भाई ये आ गया माइनस है, ये माइनस है 1, चलो फिर इसको ऐसे हम लिख लेते हैं। ठीक है, अगले स्टेप पे वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है ना, तो यहां पर भी क्या आ गया कोट ए, और यहां पर क्या देखो माइनस कोसेक ए। ठीक है ना, और ये प्लस 1, प्लस क्या बताओ 1। ठीक है भाई, ये प्लस 1 है इधर, यहाँ माइनस 1 है। अब हम इस 1 की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या हमें आइडेंटिटी यूज करना है। देखो मैं ऊपर कर रहा हूं, ठीक है, आइडेंटिटी में यूज करना है, यूजिंग आइडेंटिटी, क्या करना है यूज हमको, देखो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 है ना। तो इस 1 की वैल्यू हमें ये पुट करना है यहां पे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखो हम लोग लिखेंगे कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस, यहां लिखेंगे ब्रैकेट में कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, अपॉन कोट ए और माइनस कोसेक ए। ठीक है भाई, प्लस है, अब प्लस को हम लोग ये लिख देंगे। अच्छा नीचे पुट नहीं करना, ठीक है, नीचे आप 1 का 1 छोड़ दो, नीचे कुछ नहीं करना, नीचे कुछ नहीं करना। अब देखो ध्यान से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं हो रहा है, अरे हो रहा है ना, तो हम लोग क्या करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज करेंगे। देखो कोट ए प्लस कोसेक ए हो गया, नहीं हो गया, माइनस ये अलग हो गया मेरे पास में। ठीक है ना, अब देखो यहां पर क्या, इसमें हम लोग लिखेंगे कोसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कोसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है भाई, ये देखो अब अपॉन में क्या है, अच्छा इसको हम लोग ना देखो ऐसे ब्रैकेट में से लिख सकते हैं, ऐसे उसको ब्रैकेट में लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि हम यहां से लेंगे कॉमन, अभी देखना अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। ठीक है, अब देखो ध्यान से नए नोटबुक्स को खोलो और यहां देखो, इधर देखो एक प्लस कोट ए, सॉरी कोट ए प्लस कोसेक यहां पर भी है, कोसेक ए प्लस कोट यहां पर भी है, दोनों में आ रहा है प्लस वाला, तो इसे कॉमन कर लेंगे, है ना। मतलब देखो कोसेक ए प्लस कोट इधर भी है और कोसेक ए प्लस कोट यहां पर भी है, तो दोनों सेम टर्म हो गए, इसे कॉमन कर लेंगे। जब हम कॉमन लेंगे क्या कर लेंगे कॉमन, देखो कोसेक ए प्लस कोट ए, जब आप कॉमन लोगे देखो ये तो बाहर आ गया, यहां क्या बचा, यहां बचेगा 1, क्या बचेगा, अब माइनस यहां पर ये रहा माइनस। ठीक है, ये माइनस ये रहा, अब ये तो बाहर पहुंच गया टर्म, ये बच गया ओनली, तो ये क्या बचा कोसेक ए माइनस कोट ए। ठीक है, तो ये बंद हो गया ब्रैकेट, और नीचे क्या देखो, नीचे है कोट ए और माइनस कोसेक ए प्लस 1, देखा तो नहीं इसमें। अब इस माइनस अंदर इंटू कर दो, तो हमारे पास क्या आ गया, देखो
कोसेक ए प्लस कोट ए, वो तो ये वाला है इधर वाला टर्म, और यहां पर गुना करो माइनस से, तो एक प्लस का है माइनस का हो जाएगा कोसेक ए, और प्लस हो जाएगा तुम्हारा क्या कोट ए, कोट ए क्या होगा प्लस हो जाएगा, और यहां पर क्या आएगा देखो तो ध्यान से, इधर आएगा, इधर क्या आएगा, यहां पर आएगा कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, ठीक है भाई, कट जाएगा प्लस 1। अब हम लोग देखो एक बात देखते हैं कि यहां पर मेरे पास क्या बचा, कोसेक ए प्लस कोट ए बचा है ना इनटू में, और यहां देखो तो ध्यान से एक माइनस है ना, पहले क्या लिखो, पहले कोट लिखो भाई, कोट प्लस का है ना, तो कोट मैंने लिख दिया ए माइनस कोसेक ए है ना, प्लस 1, अब प्लस 1 है तो प्लस 1 भी हम उसको लिख सकते हैं, और इसके अपॉन में देखो क्या है, इसके अपॉन में है कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, ठीक है, और ये देखो जो टर्म है डिक्टो, और ये टर्म बिल्कुल सेम है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, और हमें जो मिलेगा, हमें क्या मिलेगा बताओ, हमें मिलेगा कोसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है ना, और ये आपको प्रूफ करना था, ठीक है, ये आपको प्रूफ करना था। अब सीबीएसई या फिर यूपी बोर्ड क्या कर सकती है पता है, इसको ये चीज ना कर प्रूफ हो मतलब ये चीज ना दे करके आपसे ये भी प्रूफ करने के लिए कह सकता है क्या, कि आप ना इसको क्या लिखोगे बताओ, इसको 1/sin लिखोगे, लिख दिया, प्लस हम इसे कोस ए अपॉन क्या लिखेंगे साइन ए लिखेंगे, तो ये एलसीएम आप इसका ले सकते हो, एलसीएम हमको यहां से ले सकते हैं, साइन ए हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बताओ, तो 1 प्लस कोस ए प्लस कोस ए। देखो आपको ना इस क्वेश्चन में ये प्रूफ करने के लिए क्या सकता है, हो सकता है क्वेश्चन ये इस बार आ जाए, ठीक है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, तो आपको ये क्वेश्चन जरूर सॉल्व करके जाना चाहिए बोर्ड में, क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड में आएगा, ठीक है। देखो तो ये जो क्वेश्चन था ना, इसमें देखो जो ये कह रखा है इसने कि यहां पर आपको प्रूफ करना है, ऐसा एक एग्जाम्पल भी है ना, एग्जाम्पल भी है, आप उसे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। देखो तो यहां पर क्या हमारे को, इसने यहां पर कह रहा है कि कोसेक ए प्लस कोट ए प्रूफ कीजिए, लेकिन यहां पर ये बोल सकता है कि आप 1 प्लस कोस ए अपॉन साइन ए प्रूफ करो, है ना, ये भी आपसे कह सकता है प्रूफ करने के लिए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको प्रैक्टिस करके जरूर जाएं, आपको फायदा होगा, लाभ होगा, ठीक है ना, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो आप इसे कॉपी करो प्रॉपर, ठीक है ना, फिर इससे हार्ड क्वेश्चन ना इस पूरे एक्सरसाइज में नहीं है, ठीक है। आप इसे सॉल्व कीजिए फटाफट से ना, कॉपी कीजिए, फिर हम आपको अगला क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है। चलो करो, हो गया, चलो आ जाओ, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन भाई साहब ये भी ना वन ऑफ द बेस्ट और फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, ये क्वेश्चन फेवरेट वाला होता है, ठीक है। देखो इसमें हमें, हाँ ये क्वेश्चन जो है इसमें तो आप लिख दो 100% आएगा, हाँ 100% लिख दो इसका, तो इस क्वेश्चन को तो ही मान के चलो कि पेपर में छपा हुआ है, अभी कह रहा हूं आज के तारीख पता है तुमको, आज डेट है 19 जनवरी 2024, और ये आपको पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ये या इसका भाई है, इसका भाई 100% बोर्ड में मिलेगा देखने का, तो इसे वैसा कर लो, ठीक है ना। इसमें देखो करना क्या है, फिक्र मत कहना कि बताया नहीं इंपोर्टेंट क्या है, ठीक है, इंपोर्टेंट है, बोर्ड में क्वेश्चन छपा हुआ आपको मिलेगा 100%, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोलता है, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू, आपको प्रूफ करना है sec a प्लस tan a प्रूफ करना है, क्या करना बताओ, sec a प्लस tan आपको प्रूफ करना है, ठीक है। कैसे प्रूफ होगा, देखो हम लोग लेंगे पहले लेफ्ट हैंड साइड, क्या लेंगे बताओ, लेफ्ट हैंड साइड, हम लोग लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ये देखो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम लोग, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, कुछ नहीं करना है आपको, रैशनलाइजेशन करना है, हर का परमेकरण करना है, ठीक है। तो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इंटू करेंगे ऊपर नीचे, 1 प्लस साइन ए, देखो किससे, 1 प्लस साइन ए से ऊपर इंटू और 1 प्लस साइन ए से नीचे इंटू, इसे बोलते हैं कि रैशनलाइजेशन करना, यानी कि 1 माइनस साइन ए है तो हमने क्या किया, 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे क्या कर दिया, इसमें इंटू कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से अब हम लोग कुछ ऐसा इसको लिख सकते हैं, देखो ऐसे लिखोगे आप इसको, भाई अंडर रूट में तो रहेगा ही रहेगा, 1 प्लस साइन ए का क्या हो जाएगा बताओ, होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, और नीचे क्या है देखो
एक माइनस साइन ए है ना, इंटू एक प्लस साइन ए हो गया। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? ए प्लस बोलो हो गया, ठीक है ना। बोलो आगे बता दो। देखो अब सुनो, देखो यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है ना, ये रूट है तो खत्म हो जाएगा स्क्वायर रूट से स्क्वायर, हाँ जी। ठीक है ना। तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा एक प्लस साइन ए, क्या बचेगा बताओ? प्लस साइन एक प्लस साइन ए अपॉन दो ए माइनस बी, ए प्लस बी है तो अंडर रूट में क्या आएगा, देखो ए का स्क्वायर एक होता है और बी का स्क्वायर बी कौन होता है, साइन है, तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये होता है कोस स्क्वायर है, एक माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है रूट में, कोस स्क्वायर होता है। कोस होता है ना। देखो भाई अंडर रूट में एक माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कोस ए होता है। तो एक प्लस साइन ए अपॉन में क्या आएगा, देखो कोस ए, क्या आएगा कोस है। अब हम इसका एलसीएम ब्रेक कर देंगे वापस से, 1 अपॉन कोस है। तो 1 अपॉन कोस ए प्लस क्या आएगा, देखो साइन ए अपॉन में कोस ए हो जाएगा, हो गया। तो आप इसे देखो क्या लिखोगे, आप इसे लिखोगे सेक ए सेक ए प्लस प्लस टेन ए, है ना। जो आपको रिक्वायर्ड प्रूफ करना, देखो ये आपको प्रूफ करना था, सेक ए प्लस टेन, ठीक है, जो आपको मैंने भी करके दिखाया, ठीक है। तो ये आपको ना प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है ना। कॉपी करो इसको फटाफट से, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। नीचे मतलब ऊपर करो, ऊपर है। हो गया बेटे, नहीं सही है, अच्छा ये ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इससे नेक्स्ट वाला, ठीक है ना, जो आपको जरूर करना चाहिए। कॉपी करो इसको फटाफट से। देखो इसमें जो अगला क्वेश्चन वो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसमें ये है, क्या कहता है ये आपसे कहता है, क्या कहता है भाई, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू, आपको प्रूफ करना है क्या बताओ, tan थीटा। देखो कैसे प्रूफ होगा, सुनो। लेफ्ट हैंड साइड हम यहां लिखेंगे, फिर से लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया। देखो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा हो गया, अपॉन देखो ध्यान से 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस हो गया तुम्हारा थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, हमें tan प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो क्या करें, तो यहाँ पर साइन नहीं आ गया कॉमन, अरे बोलो आ रहा है ना कॉमन, साइन बाहर आ गया तो क्या बचा, साइन थीटा 1 माइनस 2 क्या 2 क्या साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। यहां से साइन बाहर आ गया तो बचा 1 माइनस 2 साइन थीटा स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। यहां से हम लोग कोस कॉमन लेंगे, कोस थीटा आगे बाहर आ गया तो क्या बचा बताओ, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, दिक्कत तो नहीं, बहुत बढ़िया। अब सुन ध्यान से देख, साइन अपॉन कोस क्या 10 होता है, 10 हो गया। अब ध्यान से इधर 1 माइनस 2 है ना, इस साइन स्क्वायर के साथ हम लोग क्या रखेंगे, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख दिया, अपॉन में 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 पहले से ही है, वो लगे नहीं है ना। अब देख यहाँ पर क्या हो गया tan थीटा, अब ध्यान से यहाँ तक, यहाँ पे 1 माइनस 2 हो जाएगा और माइनस 2 कोस सॉरी प्लस आएगा प्लस, भाई माइनस माइनस का वापस नहीं हो जाएगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा हो गया, अपॉन ध्यान से इधर 2 कोस स्क्वायर थीटा और माइनस 1 हो गया, नहीं हो गया, -2 होगी ना, हाँ माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 2 और ये, अच्छा यहाँ पर इधर इधर ठीक है भैया, हाँ ठीक है ठीक है। तो tan थीटा हो गया, tan थीटा देखो 1 माइनस, भाई ये तो प्लस का है, प्लस को पहले 2 कोस स्क्वायर थीटा हो गया, भाई प्लस का हमने कहा लिखा, यहाँ लिखा, पहले नहीं दिया मैंने पहले। तो अब ये 2 माइनस का और 1 किसका, हाँ प्लस का, तो 2 में से गया तो माइनस 1 अपॉन क्या है, तो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया, मर गया दोनों, अरे मर गया ना, तो मर गए फोकट में, कोई तो हमको लियो बचा, आ गया tan थीटा, मुझसे हाय कहीं ना जा, ठीक है, ये आ गया tan थीटा। प्रूफ कर दिया, बहुत इजी है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, आप लिख करके प्रैक्टिस जरूर करें, जब तक करोगे नहीं तब तक तुमको आएगा नहीं। तो प्रूफ करने वाले सवालों को तुम्हें सबसे पहले क्या करना, देखो जो मैं आपसे कहता हूं हमेशा 8.3 जो अकॉर्डिंग टू न्यू अपडेटेड एनसीईआरटी है, आपको साइन कोस में पहले बदलना आना चाहिए, ठीक है ना। अब ये हो गया कॉपी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन हमें जो करना है वो ये वाला है, देखो ओ माय गॉड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये नेक्स्ट, ठीक है देखो, ठीक है, तो इसमें 7 प्रूफ करना है, 7 बरसों पुराना क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। देखो लेफ्ट हैंड साइड क्वेश्चन नंबर, पेपर में आता है क्या, हाँ इंपोर्टेंट, ये अभी पहले पेपर में नहीं आया, ठीक है ना, इस साल का अब तो रिपीट हो जाए, ये पहले आया नहीं तो इस साल आ जाए, ठीक है ना।
तो पार्टिकल है। देखो सुनो, तो लेफ्ट हैंड साइड को कैसे, लेफ्ट हैंड साइड क्या कहता है, कहता है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस यहां पर क्या देखो कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको प्रूफ करना क्या, इसको प्रूफ करना आपको 7। ठीक है ना, ये वाला लेफ्ट हैंड साइड है, ये प्रूफ करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर है प्लस कोड स्क्वायर है, प्रूफ करना है। ठीक है, कैसे होगा प्रूफ, आओ आपके साथ मिलकर हम प्रूफ अभी कर देंगे। देखो सुनो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अरे होता है ना, बस ये फॉर्मूला आपको लगाना है। देखो ए के स्थान पे कौन है बताओ, ए के स्थान पे कौन है, अरे ए के स्थान पे कौन है, इसमें देखो पहले वाले में देखो ध्यान से, ए के स्थान पे कौन है, आपको दिखता नहीं कौन है ए के स्थान पर है, ए के स्थान पे कौन है, देखो ए के स्थान पे साइन है, तो साइन ए स्क्वायर सॉरी साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए हो गया प्लस 2 साइन ए इंटू क्या कोसेक ए। भाई खोल दिया मैंने फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए कौन है साइन है, बी कौन है कोसेक है। अब सुनो देखो ध्यान से, दूसरे वाले को खोलेंगे। अब ये कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर हो गया प्लस, तो कोस स्क्वायर ए हो गया प्लस सेक स्क्वायर ए हो गया प्लस 2 कोस ए इंटू सेक ए। वाह ठीक है, अब सुनो देखो, अब हम कुछ करेंगे यहाँ पे, साइन स्क्वायर ए यहाँ पर है, तो यहाँ पर कोस स्क्वायर ए भी है, तो पास में लिया है इसके, तो यहाँ पर कौन आ गया, देखो यहाँ पास में आ गया कोस स्क्वायर आ गया प्लस, तो यहाँ पर कौन है कोसेक स्क्वायर, क्या है कोसेक स्क्वायर ए है कि नहीं बताओ, और यहाँ पर क्या बताओ सेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, अरे है ना, ये लिख लिया और आपने ये लिख लिया और ये लिख लिया। अब देखो 2 साइन ए और कोसेक ए इंटू साइन ए एक होता है हमेशा, तो प्लस में 2 इंटू ए, ये एक कहां से आया भाई, ये साइन ए इंटू कोसेक ए की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, ये 1 आ गया प्लस, तो यहां पर भी 2 है कि नहीं है, इंटू ऐसे ही कोस ए और सेक ए, जी हाँ सेक ए कोस ए की वैल्यू 1 होती है, तो यहां मैंने इंटू में 1 रख दिया। ठीक है, अब देखो ये साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का मान कितना, एक होता है, एक ही आ गया प्लस। अब देखो यहां से हमको tan और कोट चाहिए है ना, तो हम लोग कोसेक स्क्वायर को क्या लिखते हैं बताओ, 1 प्लस कोट स्क्वायर क्या लिखते हैं, और सेक स्क्वायर को क्या लिखते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर लिखते हैं, लिखते हैं ना, 2 कम 2 प्लस 2 कम 2 हो गया। देखो 2 3 4 5 तो 7 है ना, तो 7 प्लस क्या रहा बताओ tan स्क्वायर है, ये वाला प्लस ये कोट स्क्वायर है, कोट स्क्वायर ए। ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ना हम लोग क्या लिया राइट हैंड साइड, ये क्वेश्चन जो थोड़ा इंपोर्टेंट था। ठीक है, इस प्रकार हमने जितने इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे 8.3 अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी अपडेटेड बुक मैंने आपको करके दिखा दिया। ठीक है ना, अब इसके बाद में क्वेश्चन से देखो, ये क्वेश्चन है इसमें, एक तो ये कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कोसेक, आपको ये इक्वल टू ये प्रूफ करना है, तो इसे आप खुद से ट्राई करें। ठीक है, और ये क्वेश्चन है, ये इतना ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन जो 10th क्वेश्चन है ना ये इंपोर्टेंट। ठीक है, अगली क्लास में मैं आपको कोई नया चैप्टर कोई और चैप्टर रिवाइज करवाऊंगा। ठीक है ना, मिनिमम समय में। ठीक है, तो ये हमने आज पूरी ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज कर लिया है केवल 2 वीडियो लेक्चर में। ठीक है ना, तो आई होप कि आपको मेरा समझा हुआ मैथमेटिक्स समझ में आ गया होगा, और आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री में अभी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आ सकते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेकर के आऊंगा। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, बहुत जल्द, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो जो बच्चे नए हैं। ठीक है, और इनको जरूर ट्राई करना। ठीक है ना, 9 को और 10 को ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहां तक रहने के लिए। थैंक यू, जय हिंद।